नमस्कार, मैं राजीव श्री एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के कक्षा 1 के हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 11 पतंग पाठ का एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मेडिटेशन का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार के माध्यम से लागू किया जा सकता है, लेकिन आज हम इसे मेडिटेशन के माध्यम से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश है कि पतंग कविता गतिविधि आधारित पाठ है। मेडिटेशन और सांकेतिक प्रश्नों तथा इसके संभावित उत्तरों के आधार पर इस नवाचार के माध्यम से उपरोक्त कॉन्सेप्ट की समझ विकसित की जाती है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले पाठ के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, जिससे छात्र कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से ध्वनियों का ज्ञान, तुकबंदी वाले शब्दों का ज्ञान, विभिन्न नाम, अनुसंज्ञा शब्द और वाक्य निर्माण की समझ विकसित की जाती है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसके क्रियान्वयन के लिए किसी पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेडिटेशन के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कॉपी, किताब तथा पेंसिल के बिना ही पढ़ने के लिए कहा जाता है। गतिविधि के दौरान कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है और शिक्षक के द्वारा ध्यान विधि तथा सांकेतिक प्रश्नों और विद्यार्थियों के संभावित उत्तर के आधार पर पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे शिक्षक ने प्रश्न किया, आसमान में क्या क्या उड़ता है? संभावित उत्तर है चिड़िया, कबूतर, पंछी, पतंग। अब शिक्षक मेडिटेशन या ध्यान विधि के द्वारा इस उपरोक्त कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। शिक्षक सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद करने के लिए और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ने का निर्देश देते हैं। आंखें बंद करते हुए उन्हें सोचने या कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि आप पतंग हैं और आप आसमान में उड़ रहे हैं। कुछ देर के बाद सभी से धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहा जाता है और फिर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपकी पतंग का रंग कैसा था? अब संभावित उत्तर विद्यार्थी कुछ भी देते हैं, रंग का नाम जैसे नीला, पीला, हरा इत्यादि। इसी प्रकार प्रश्न और संभावित उत्तर की गतिविधि के द्वारा इस नवाचार को समाप्त करते हुए विद्यार्थियों को पतंग से जुड़े कॉन्सेप्ट के विषय में सोचकर तथा मंथन करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कक्षा या विद्यार्थियों में बहुत सारे लाभ होते हैं। आइए हम उन लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। मेडिटेशन या ध्यान विधि से सांकेतिक प्रश्नों से ध्वनियों का ज्ञान, वर्णों की पहचान, वाक्य निर्माण तथा विभिन्न नाम, अनुसंज्ञा शब्दों के कॉन्सेप्ट की समझ विकसित की जाती है। शब्दों का सही उच्चारण सीख पाते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के मानसिक विकास में सहायक होता है, उनमें एकाग्रता बढ़ती है और उन्हें शांत और तनावमुक्त बनाने में मदद करता है। कक्षा में छात्रों के लिए स्वयं सीखने का माहौल बनता है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार, विनम्रता जैसे मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच और रचनात्मकता जैसे कौशल का भी विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है और पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, इससे ये NCERT 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक पतंग पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। यह नवाचार वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।